साल 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा था, जहां राजस्थान में भी सभी 25 सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी कमान संभाली और राजस्थान के तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी करीबन 7 ऐसी सीटें थी जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरोड़ी लाल मीणा को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। कहा कि इन सीटों की जीत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को करानी है, जिसके बाद अपने एक्शन मोड में आकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इन 7 लोकसभा सीटों को अपने अंडर लिया और 7 लोकसभा सीट पर जमकर पसीना बहाया। जिसके बाद देखा यह जा रहा था कि इन सीटों से उम्मीदवारों की जीत में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दमखम भरते हुए नजर आए और यहाँ पर अपने भाषणों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह तक कह दिया कि अगर इन सीटों से मेरे प्रत्याशी नहीं जीत पाते हैं तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और कल भी दौसा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उन 7 सीटों का बखान किया और ये बताया कि वो 7 सीटें कौन सी थी, जिसके बाद अब उनमें दौसा का भी नाम था और दौसा और साथ में भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर ये वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब राजस्थान में सियासत गर्मा चुकी है। अब ये सवाल बन गया है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना मंत्री पद त्याग देंगे, जिसको लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रामचरितमानस। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान में अब उनके इस ट्वीट की चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। उनको तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दौसा से ख़त्म कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ या बीजेपी को इंदिरा गांधी ख़त्म नहीं कर सकी, कोई ताकत दुनिया की ख़त्म नहीं कर सकी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और उसके बारे में घमंड भरा बयान दें मुरारी लाल जी, ये ठीक नहीं है। सर आप कह रहे हो 25 सीटें जीतेंगे, तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। आपके इस्तीफे का सवाल नहीं, 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है। कुछ सीटों पे कंटेस्ट, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, जैसे बाड़मेर, चूरू। हाँ, जीतनी चाहिए, हमारा तो यही है। सर कल चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आपको 7 सीटें कौन-कौन जिम्मेदारी थी वो आप बता दीजिए। देखो, जो मैंने बयान दिया था वो प्रधानमंत्री जी से आने से पहले दिया था। महुआ में अगर इसे सीट में जीतता नहीं तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से वहाँ तक गए तो मेरे को अलग से बात की, 7 सीटों की लिस्ट पकड़ा दी, तो मैंने 11 सीटों पर मेहनत की, 7 पर ज़्यादा की। वो 7 में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। तब जनता 7 सीट जानना चाह रही है क्योंकि कल परिणाम आ रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक और ऐसी सीट थी जिस पर सियासी माहौल गरमाया हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट की, जहां से इस बार टक्कर कभी एक ही पार्टी में रहे 2 दिग्गजों के बीच में थी। जहां एक और कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल चुनावी मैदान में थे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में थे। दोनों के बीच में खासी टक्कर इस बार देखने को मिली थी, लेकिन इन चुनावों के बीच में प्रहलाद गुंजल के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी मुसीबत बनकर आई और पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, जिसके बाद प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला पर आरोप लगाए और कहा कि ओम बिरला के इशारों पर यह सब कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है। जिसके बाद एक समस्त गुर्जर समाज और प्रहलाद गुंजल ने सियासी मोर्चा खोलते हुए ये कहा कि अगर ये कार्रवाई वापस नहीं की गई तो मैं और समस्त गुर्जर समाज कलेक्ट्रेट को घेरेगा और एसपी कार्यालय का भी घेराव करेगा। 4 जून के बाद अगर पटरी उखाड़ने की बारी आई तो पटरी उखाड़ेंगे, रेल रोकने की बारी आई तो रेल रोकेंगे। ओम बिरला और साथ ही एसपी को हम सबक सिखाएंगे। और इसीलिए ये आपने देख लिया, दुर्भावनावश मुकदमे लगाना, बदनाम करना। एक बड़ा अखबार लिख देगा कल बहुत जोर से, पूरा राजस्थान देख लेगा मैं अवैध गतिविधियों में शामिल हूँ।
पूरा राजस्थान जानता अवैध गतिविधि करने वाला शासन के खिलाफ बोल नहीं सकता। कोई अवैध काम नहीं है, कल आ जाए और जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुझे गलत तरीके से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद एक एक को एक्सपोज करेंगे, किसका कहाँ कब्जा है। शासन प्रशासन को इस पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो घेरा डालकर बैठेंगे, घेरा डालकर। फिलहाल देश में एनडीए की सरकार और राजस्थान में भी अच्छी खासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार अपनी कई तमाम सीटों पर खाता खोला है। अब लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफा देंगे या फिर प्रहलाद गुंजल 4 जून के बाद एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे या फिर गुर्जर समाज आक्रोश में आकर पटरियां उखाड़ेगा या फिर रेल रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।